जय माता दी सभी को। आप सभी को कन्या पूजन की बहुत सारी शुभकामनाएं, रामनवमी की। वैसे तो कल था राम जी का जन्मोत्सव, लेकिन कन्या खिलाने का टाइमिंग जो है वो 10 बजे तक है। आज 27 मार्च है। तो मैं सुबह उठ गया था जल्दी से, मैंने खीर चढ़ा दी थी, चने उबल गए थे मेरे, और इधर हम अब कर रहे हैं हलवे की तैयारी। फटाफट से करेंगे क्योंकि टाइमिंग भी बहुत कम है, और कन्या भी अभी ढूंढनी पड़ेगी। कन्या भी आज के दिन ढूंढने से नहीं मिलती हैं। तो यहाँ मेरे चने बॉईल हो गए हैं, और यहाँ मेरी खीर भी लगभग रेडी हो गई है। तो यहाँ मेरी खीर रेडी हो रही है, तब तक हम अपना पूड़ी वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैंने ये हलवे का ये निकाल के रख लिया है। क्योंकि ना पूड़ी बनाने में टाइम लगता है, हलवा तो थोड़ी देर में बन जाता है। तो पहले मैंने फटाफट से पूड़ी निकाली है, क्योंकि पूड़ी में टाइम लगता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं अपना माँ का भोग, क्योंकि माँ को भोग भी लगाना है अभी। उसके बाद कन्या पूजन भी, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह मैं 3 बजे उठा था, और 3 बजे उठने अभी 7 बजे आए। देख रहे हो कितना काम हो जाता है घर में। और यहाँ दर्शन करिए हमारे जवारों के। और यहाँ पापा ने बच्चों को उठा दिया है, भोग लगाएंगे अब बच्चों को भी हम दूध वगैरह का। और ये बहुत सुंदर दर्शन, ये देखो माँ के ज्वारों के दर्शन देखो, इतने सुंदर, माँ की कृपा, कितने सुंदर सुंदर दर्शन। बस अब कल फिर पूरा घर खाली हो जाएगा, माँ चली जाएंगी, विदा हो जाएंगी, तो घर में अच्छा नहीं लगेगा। पर कोई बात नहीं, माँ तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ मेरा भोग बन गया था, और मैं माँ को भोग लगा रहा हूँ। ये कंडे की अग्यारी करके, यानी कि उसको थोड़ा सा गैस पर हमने कर लिया है, और फिर हम कपूर से, घी से, और उसी में माँ का भोग चढ़ा रहे हैं। तो किस किस के यहाँ ऐसा होता है ये मुझे कमेंट में बता देना। और फिर यहाँ आ चुकी है हमारी कन्या। सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई, प्रेम से बोलो, सारे बोलो। सभी को भाई सुबह से खाना बनाने, मतलब कन्या पूजन के लिए माँ का भोग बनाया। बहुत अच्छे से भोग भी बना, और माँ की कन्या पूजन देखिए सब खा के चले गए हैं। और आपको दर्शन करा देता हूँ इधर माँ के ज्वारों के दर्शन। ये देखो कितने खिले खिले और कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ भी माँ की अखंड जोत जली हुई है। माँ की खूब कृपा 9 दिन से थी, जो माँ ने खूब कृपा बरसाई। माँ ऐसे ही खुशियों से झोलियाँ भरे, सबकी भंडार भरे। माँ मेरी इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। तो सब, और यहाँ प्यारे प्यारे बच्चों के दर्शन करो। और सुबह से मैंने भी इनको रेडी नहीं करा, क्योंकि सुबह से भोग बनाने वाला घर में कोई है नहीं, मेरे को ही सब करना पड़ता है। तो खाना बनाया सारा, पूजा पापा ने ही कर ली थी सारी। फिर कन्या खिलाने के बाद अब हम जा रहे हैं प्रसादम पाने। मैंने लाला को गंगा जल से स्नान करा दिया और भोग लगा दिया। अब हम प्रसादम पा लेते हैं, क्योंकि मेरा भी व्रत था कल से। अब कर लेते हैं पारण व्रत का। तो यहाँ बनाया है खीर, हलवा, पूड़ी, सब बना लिया है। अब खाते हैं प्रसादम। और कन्या पूजन की और रामनवमी की सभी की मंगल, सबको मंगल बधाई। और बने रहिए व्लॉग में आप सभी। साहब कन्या पूजन के बाद दिन में मुझे क्या भयंकर वाली नींद आई है, मैं सबको क्या बताऊँ। नींद आने के बाद हम सो गए थे दिन में। फिर हम गए मंदिर में, मेरे घर के बगल में मंदिर है, वहाँ हमने कीर्तन करा। और फिर कीर्तन करने के बाद आया तो यहाँ किचन में बर्तन भरे हुए थे सारे, किचन फैली हुई थी। और मोटर में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। पानी की वजह से सुबह बहुत दिक्कत हो गई थी, इसलिए कुछ काम, पूरा घर ऐसा फैला हुआ था कि मैं आप सबको क्या ही बताऊँ। पर अब जाके पानी तो नहीं आया, मैं नीचे से कहीं से भर के लाया हूँ किसी के यहाँ से पानी। फिर ये मैंने किचन साफ़ करा, सब कुछ इतना काम हो गया। उसके बाद फिर से मैं चला गया था कीर्तन में, क्योंकि फ़ोन आ गया था कीर्तन में, तो इसलिए। और अब बज रहे हैं रात के 9, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ हमने श्री जी लाल जी के लिए भोग बना लिया है, और हमने भोग भी बना दिया और अंदर भोग लगा दिए। तो अब हम प्रसादम पाएंगे। और सच बता रहा हूँ, क्या काम हो, कन्या पूजन वाले दिन इतना फैलावा हो जाता है, कितना भी आप कोशिश करो कि ना हो, फिर भी। तो यहाँ भोग लगाया है हमने श्री जी लाल जी को। तो पहले तो आप सभी दर्शन कर लीजिए, श्री जी लाल जी के दर्शन करो हमारे माधव। और लिटरली सच बता रहा हूँ, यहाँ का मौसम दिल्ली में पता नहीं कैसा होता है। सुबह
सर्दी होती है, दिन में धूप हो जाती है, शाम को फिर नॉर्मल मौसम होता है और रात को फिर से ठंडी हो जाती है। जब तक ब्लैंकेट ना लो, कम्बल ना हो, तब तक तसल्ली नहीं मिलता है। पंखे में भी ठंड लगता है, सच बता रहा हूँ। इतना मौसम मतलब यहाँ का पर अच्छा मौसम हो रहा है, नॉर्मली है, मतलब सर्दी भी गर्मी भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से भी दर्शन करो, ये देखो। और अभी हम ना इन ज्वारों को अपने सर पे रखेंगे। ज्वारों को कहते हैं ना कि जैसे हम कहीं जाते हैं, लेके जाते हैं, जब हम इनका वो करते हैं, विदाई करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, सर पे जरूर रखना चाहिए क्योंकि माँ का आशीर्वाद होता है ये। तो चलिए रखते हैं सर पे। ये देखो कैसे लग रहा है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर लग रहा है सर पर। अच्छे से दिख रहा होगा आप सभी को, इतना प्यारा लग रहा है ना, क्या कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है कमेंट कर देना और कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखना। ये देखो ओए, आप सब लोगों ने ये जल जो रखा था कलश, इसका जो जल है आप सभी क्या करते हो? वैसे तो जल इसमें बचता नहीं है मेरा, इस बार मेरा जल थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो इस जल को हम क्या करते हैं पूरे घर में छिड़क देंगे अच्छे से आप सभी। और जो बचा हुआ जल है वो किसी भी पौधे में डाल दीजिए। ये देखो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो। तो इस तरीके से आप अपने जहाँ तक भी आप छिड़क सकते हो पूरे घर में छिड़क दो। चलिए मैं फटाफट से छिड़क देता हूँ। और भाई नवरात्रि के लास्ट दिन ही बिहारी जी और श्री जी की कृपा हुई मुझ तुच्छ दास पर कि मैं आप सभी को क्या बताऊं। और आप सभी सामने जोत में दर्शन कर लीजिए, कितने सुंदर बिहारी जी बांसुरी बजाते हुए दर्शन दे रहे हैं कि मैं आप सभी को क्या ही बताऊं। मेरा जीवन सफल हो गया है। और आपसे मुझे कमेंट में बताना कि दर्शन सिर्फ मुझे हो रहे हैं या फिर आपको, आप सभी को भी हो रहे हैं। तो बिहारी जी बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हुए दर्शन दे रहे हैं। श्री जी कितनी करुणामयी हैं, कितनी, बिहारी जी सच बता रहा हूँ मैं, आप सभी देख सकते हैं कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं माँ के। माँ ने जाते जाते बिहारी जी ने दर्शन दे ही दिए, चैत्र नवरात्रों में दर्शन। और पहले मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी कि माँ ने भी दर्शन दिए, वो शॉर्ट वीडियो भी आप सभी देख लेना जाकर। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी लगाई है, देखो ये देखो कितने सुंदर, मतलब इतना सुंदर रूप निखर के बिहारी जी का आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। राधे राधे, कमेंट कर देना जिसको दर्शन हुए।